हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खंडवा फिजिकल ग्रुप। इस वीडियो में हम ग्रुप डी के डीवी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरा जो डीवी था वो हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ है। तो क्या क्या मेरा अनुभव रहा वहाँ पर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे, सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। यदि फिर भी कोई सवाल जो है आपके मन में आता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और इसके बाद अगला जो वीडियो है वो मेरा जो मेडिकल हुआ है उसको लेकर आने वाला है। तो यदि वो मेडिकल का वीडियो भी आप देखना चाहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को आपको दबा देना है, ताकि आपको वो वीडियो जब आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या हुआ था स्टार्टिंग से। ठीक है, सबसे पहले 9:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था आरआरसी मुंबई में। तो हम 9:30 बजे के करीब वहाँ पर पहुँच चुके थे। सब लोग वहाँ बाहर बिठाया गया हमको, फिर 6 ग्रुप में सभी को बांटा गया। कुल टोटल 144 कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचे थे। तो 6 का ग्रुप मतलब 24 कैंडिडेट एक ग्रुप में उन्होंने रखे थे। ABCDEF करके 6 ग्रुप उन्होंने बांट रखे थे। 24 कैंडिडेट एक ग्रुप में थे और हर ग्रुप से 5-5 कैंडिडेट को वहाँ पर बुलाया जा रहा था। मतलब यदि वो सर आएंगे तो हर एक ग्रुप से 5-5 कैंडिडेट उठ के मतलब उनके साथ में जाएगा। ठीक है, मतलब जब वहाँ पर एक सर लेने आते थे तो वो सर लेके कितने कैंडिडेट को जाएंगे, तो 5 अंक 30 कैंडिडेट को वो अपने साथ में लेके जाते थे। अंदर जाने पर बायोमेट्रिक होता था। पहले बायोमेट्रिक 2 होना है, एक CBT वाले से मैच होगा बायोमेट्रिक और एक PET वाले से बायोमेट्रिक मैच होना है। तो 2 बार बायोमेट्रिक होता है। लेकिन बायोमेट्रिक के पहले क्या होता है, एक रूम में बिठा दिया जाता है जहां पर ये फाइल दी जाती है। ये आपको स्क्रीन पे जो फाइल दिख रही है, इस प्रकार की फाइल वहां पर दी जाएगी नीले कलर की। और यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखा रहेगा कि लेवल 1 पदों के लिए ये है हमारी फाइल है। उम्मीदवार का नाम वगैरह के लिए वो क्या करते हैं, एक लिस्ट मतलब पेस्ट कर देते हैं वहाँ पर। तो उस पर हमारा जो फाइल नंबर है, मतलब ये जो फाइल नंबर है वो दिया रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, रोल नंबर लिखा रहेगा, नाम, DOB, जेंडर और कम्युनिटी, किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, जब ये फाइल के अंदर हम खोलते हैं तो सबसे पहले हमें इस फाइल को ओपन करने के साथ ही एक तो अपना जो हमने फॉर्म भरा था ऑनलाइन, वो फॉर्म यहाँ पर मिल जाता है अपने को। इस पेज को जस्ट पलटाने पर पीछे साइड लिखा हुआ मिलेगा अपने को, है ना, अटैच रहता है फॉर्म, तो फॉर्म मिल जाएगा। यदि फॉर्म की और कॉपी मंगाई जाती है आपसे तो आप इस फॉर्म की PDF बनाकर भी बाहर से निकलवा सकते हो। इस फाइल को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, इसलिए पहले ही जैसे ही फाइल मिलेगी वैसे ही आप PDF बना लेना। यदि वहाँ पर फॉर्म उनको ज़रूरत रहती है, मांगेंगे आपसे, तो आप तुरंत अब PDF रहेंगी आपके पास, बाहर से प्रिंट निकाल सकते हो आप जाके। ठीक है, फिर ये दूसरे नंबर पे आपको जो फॉर्म मिलेगा उसका नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शीट। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शीट है, इसमें हमारा फाइल नंबर हमें लिखना रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, DV की डेट लिखना रहता है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होती है, नाम, फादर का नाम, यहाँ पर कॉम लिखा है मतलब कम्युनिटी लिखना है। ब्लॉक हमसे छुड़वा दिया था कि इसको नहीं भरना है आपको, मेल है या फीमेल यहाँ पर लिखेंगे, और साथ में यहाँ पर लिखेंगे आधार नंबर। यदि कॉल लेटर आप ले गए हैं CBT का तो इस पर टिक करेंगे, PET का भी ले जाना है तो इस पर टिक कर देंगे। जब आपका बायोमेट्रिक होता है पहले पहले कौन सा CBT बायोमेट्रिक होगा, तो यहाँ पर जब आप वेरीफाइड हो जाओगे तो वो लिख देते हैं यहाँ पर कि वेरिफिकेशन इनका हो चुका है इतनी तारीख को और इसके द्वारा किया गया है। जो भी व्यक्ति आपका करेगा वो लिखेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद PET का वेरिफिकेशन होता है तो वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। यहाँ पर फोटो आपको पेस्ट करनी रहती है। परमानेंट मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पर 2 भरने रहते हैं। वैसे वो खुद ही भरते देख के, तो ये आप पहले नहीं भरेंगे, वो खुद देख के आपका ये मार्क्स लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के लिए क्या था, हमारा जो PET का कॉल लेटर था उसमें जो हमने पैराग्राफ लिखा था वो इसी फाइल में पीछे की तरफ लिखा हुआ अटैच आपको मिल जाएगा, तो उसी को देख के आपको इसमें भरना रहेगा। ठीक है, ये भरने के बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन और इंग्लिश में सिग्नेचर और हिंदी में सिग्नेचर, जो भी आप करते हो वो सब आपको करने पड़ेंगे। हमसे दोनों में लिखवाए थे, इंग्लिश में भी करवाए, हिंदी में भी सिग्नेचर करवाए और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लिखा। इसके बाद उनके सामने जब हम प्रस्तुत होते हैं तो ये सब वो यस या नो करने की जिम्मेदारी उनकी है। जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर रहेगा, जिसको DVO बोलेंगे, क्या बोलते हैं, DVO, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर। ठीक है, वो यहाँ पर भरते हैं। जैसे ये कि उन्हें फोटोग्राफ देखी, फोटोग्राफ क्लियर थी तो यस पे टिक कर देंगे, है ना।
ये सिग्नेचर देख लिया उनने तो यस यस करते जाएंगे, लास्ट में उनको साइन करनी रहती है। ठीक है, तो ये सब उनका है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम देंगे, तो वो उनके पास यदि पहुंच गए तो वो यस कर देंगे, नहीं तो नो लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो कब के बाद का होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट आपको रेलवे फॉर्मेट वाला बनवाना है, रेलवे फॉर्मेट वाला ओबीसी सर्टिफिकेट आप बनवा के ले जाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन वाला यदि आपके वहाँ पर ऑनलाइन बनता है ओबीसी सर्टिफिकेट, तो इस डेट के बाद वाला ऑनलाइन ओबीसी सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है। ठीक है, इसके बाद SC ST सेंट्रल के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट आपको लगेगा यदि आप SC ST के कैंडिडेट है तो। ठीक है, नाम ऑफ कैंडिडेट और फादर नेम एग्जैक्टली अगर आपकी मार्कशीट से मैच करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो यस कर देंगे, और यदि नहीं करता है तो वो नो करके आपसे क्या करेंगे, एफिडेविट की मांग करेंगे। तो एफिडेविट आपको लगाना है यदि आपका नाम में कोई करेक्शन होता है तो। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ की साथ भी आपको ये है कि इसके लिए भी एफिडेविट लगाना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ वालों को। ठीक है, इसके बाद मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन वो सब देख लेंगे, है ना। इसके बाद EWS वालों के लिए, तो EWS वाले कैंडिडेट के लिए आपको 2018-19 या उसके बाद का कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो चल जाएगा, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो रेलवे फॉर्मेट में हो नहीं हो सब चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो EWS वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते EBC वालों के लिए, तो EBC सर्टिफिकेट जिसने यस किया था वहाँ पर फॉर्म में, उनसे मांगा जाएगा EBC सर्टिफिकेट। फिर आप चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, यदि आपने फॉर्म में यस किया है EBC को तो आपसे सर्टिफिकेट की मांग करेंगे। अब सर्टिफिकेट EBC यदि आपका 2000 जो हमारी जो डेट थी, क्या डेट थी फॉर्म की लास्ट डेट 12/4/2019, इसके पहले का मतलब इस डेट तक आपको आपके पास इनकम प्रूफ होने चाहिए। या तो आपके पास रेलवे फॉर्मेट में EBC सर्टिफिकेट इस डेट के पहले का और वैलिड होना चाहिए, या फिर आपके पास इनकम प्रूफ हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, तब भी वो मान्य करेगा इसके पहले का। जैसे हमारे जो MP है उसमें 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो यदि किसी ने 2017 में भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाया था तो वो 2020 तक वैलिड रहेगा, तो उसी बीच में डेट भी आ जाएगी, तो इसलिए 2017 वाला भी इनका जो है चल जाएगा। मतलब इस डेट में आपके पास वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए, तभी आपका जो वो EBC में कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वो सब साइन कर देते हैं। फिर अगला आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमसे भरवाया जाता है कि आपको कौन सा डिवीज़न चाहिए, तो उसके लिए ये वाला फॉर्म है। यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नेम लिखना होता है, CBT का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। इसके बाद देखिए CR में जो डिवीज़न है वो 5 डिवीज़न है, तो ये डिवीज़न है हमारे मुंबई, पुणे, सोलापुर, भुसावल, नागपुर। तो इसमें अपने को लिखना रहता है, जैसे यदि भुसावल की पहली चॉइस है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, दूसरे नंबर पर नागपुर है तो 2 लिख देंगे, मुंबई के लिए 3, पुणे के लिए 4 और सोलापुर के लिए 5। आपकी जो भी चॉइस रहेंगी वैसे नंबरिंग करके आपको दिखानी रहेंगी। लास्ट में यहाँ पर इंग्लिश में साइन, यहाँ पर हिंदी में साइन आपको करने रहेंगे। और इसके बाद आगे जो आता है तो मेडिकल फ़ी लेटर आता है, जिसमें आपको पता है कि 24 रुपये की फ़ीस जो है हमें जमा करनी है, तो ये फ़ीस जो है ये हमें जमा करनी पड़ेगी वहाँ पर। तो इसके लिए ये नीचे वाला पोर्शन जो है काट के हमें दे दिया जाता है, और पास ही के नज़दीकी रेलवे स्टेशन पे बोला जाता है कि इसका टिकट बनवा के आपको लाना पड़ेगा, तो टिकट लाना पड़ता है। इसके बाद ये मेडिकल मेमो दिया जाता है। मेडिकल मेमो भी फाइल में लगा होता है, मतलब जब आपको ये फाइल दी जाएगी स्टार्टिंग में, तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। जैसे यहाँ पर बायकला लिखा था, तो बायकला में जब शाम को हमको ये मेडिकल मेमो दिया जाता है तब भी बायकला हॉस्पिटल भेजा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो मेडिकल मेमो हो गया है, इसके बाद यहाँ पर आपको आपका फ़ोटो पेस्ट करना है, यहाँ पर एक फ़ोटो लगेगा, यहाँ पर एक फ़ोटो पेस्ट करना है, और बाकी आपको यहाँ पर 3-4 जगह पर साइन करने रहेंगे। जैसे यहाँ पर और थंब लगाना रहेगा, यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर थंब लगाना रहेगा। तो ये था हमारा, इतनी फाइल में चीज़ें आती है। और इसके बाद आपको क्या क्या लगेंगे, तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यदि आपने केवल 10th से भरा है तो 10th का फॉर्म लगे, 10 की मार्कशीट लगेंगी। 12th भी डाला है तो 12th की लगेंगी। और यदि अदर करके कुछ भी हायर क्वालिफिकेशन डाला है, जैसे मेरा इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग मैंने डाल के रखा था, तो मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री साथ में 8 सेम की मार्कशीट, ये दोनों चीज़ें मैंने वहाँ पर दी है। ठीक है,
तो 10, 12th और ऊपर हायर क्वालिफिकेशन में जो भी आपने डाला है वो आपको देना पड़ेगा। CBT कॉल लेटर जो आपको मिला था लोअर पोर्शन वो, PET कॉल लेटर जो आपको मिला था वो, ये आपको दोनों लगेगा। जो अपना DV के लिए कॉल लेटर आया है वो आपको लेके जाना है। साथ में यदि आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC या EWS, तो आपको वो सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ले जाने पड़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। और आधार कार्ड आपका पहचान के लिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर लगी है। और यदि आपके कोई और डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब अगला जो वीडियो आएगा वो मेडिकल को आएगा कि मेडिकल मेरा किस किस प्रकार से बायकला हॉस्पिटल में हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।